नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हफ्ते भर में शंभू बॉर्डर को खोलने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले में सुनवाई से इनकार किया। अरविंद केजरीवाल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। नीट यूजी 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 जुलाई तक टल गई है। परंपरा और कानून में प्रधान कौन होगा, किस तर्क से होगा? क्या किसी नागरिक का अधिकार इसलिए छीना जा सकता है क्योंकि कोई धार्मिक मान्यता आड़े आ रही है? देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन सवालों का जवाब दिया है। अदालत को बताना था कि क्या कोई मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांग सकती है। अदालत ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मांग सकती है। फिर उस कानून का क्या होगा जो राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो फैसला पलटने के लिए बनाया था? एक और बड़ा सवाल, 3 तलाक पर कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का औचित्य कितना रह जाएगा? तलाशेंगे तमाम सवालों के जवाब यस माय लॉर्ड के नए कलेवर के जरिए, जिसमें आज हम विस्तार से जानेंगे धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को देश की मुस्लिम महिलाओं को यह हक दिया कि तलाक के बाद भी वो अपने पति से मासिक गुजारा भत्ता ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के रहने वाले मोहम्मद समद ने एक याचिका दायर की थी। समद ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी ने तेलंगाना के फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत अपने तलाकशुदा पति से मासिक भत्ता मिले। फैमिली कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि समद अपनी पत्नी को हर महीने 20,000 रुपए का गुजारा भत्ता दे दे। इस फैसले को समद ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। 2023 में हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते की राशि को घटाकर 10,000 प्रति माह कर दिया। समद ने हाईकोर्ट के इस फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। समद ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के हकदार नहीं है और अदालत को मुस्लिम महिला यानी तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा। याचिकाकर्ता के वकील वसीम कादरी ने दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 125 के मुकाबले 1986 का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सीआरपीसी की धारा 125 क्या है, पहले ये जान लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश को परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी की धारा 125 के मुताबिक यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपनी धर्मज या अधर्मज आवश्यक संतान का चाहे विवादित हो या फिर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपने पिता या माता जो अपने भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या संतान, पिता या माता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे और उस भत्ते को संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसे संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? जिरा और बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीशों ने अलग अलग लेकिन समवर्ती आदेश दिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सभी महिलाओं के संबंध में लागू होगी। पीठ ने जोर देकर कहा कि भरण पोषण दान नहीं बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 को धर्मनिरपेक्ष कानून पर तरजीह नहीं मिलेगी। शाहबानो केस की यादें हुई ताजा। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला के भी अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 1986 के शाहबानो बेगम मामले में दिए गए शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसले की यादें ताजा करवा दी। सीआरपीसी की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष प्रावधान के तहत मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का भत्ता देने का विवादास्पद मुद्दा 1985 में राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आया, जब मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मामले में संविधान पीठ ने सर्वमति से यह फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। इस फैसले की वजह से मुस्लिम पति द्वारा अपनी तलाकशुदा पत्नी को विशेष रूप से इद्दत अवधि यानी 3 महीने से पड़े भरण पोषण की राशि देने के वास्तविक दायित्व को लेकर विवाद पैदा हो गया। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करने के प्रयास के तहत मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 लाया, जिसमें तलाक के समय ऐसी महिला के अधिकारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। शीर्ष न्यायालय की संविधान पीठ ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को 2001 में डेनियल लतीफी मामले में बरकरार रखा था। शाहबानो मामले में ऐतिहासिक फैसले में पर्सनल लॉ की व्याख्या की गई थी तथा लैंगिक समानता के मुद्दे के समाधान के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की आवश्यकता का भी जिक्र किया गया था। इसने विवाह और तलाक के मामले में मुस्लिम महिलाओं के लिए समान अधिकारों की नींव रखी।
तो आज हमने आपको कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रवाह साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।